वायदे के झूले पर झूल रहे हैं ग्रामीण, लेकिन हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। मध्य प्रदेश के पीले पानी गांव से आई ग्रामीण महिलाओं ने प्रशासन से दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि साल दर साल समस्याएं बढ़ती गई, लेकिन समाधान आज तक नहीं मिला। गांव में न पक्की सड़क है और न अस्पताल की सुविधा, और पीने के पानी के लिए भी लोगों को तरसना पड़ रहा है। महिला बताती है कि रोजमर्रा की जरूरतें पूरे करने भी यहाँ भी संघर्ष से कम नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच लगातार बहाने बनाते रहे और आश्वासन के नाम पर सिर्फ समय बीतता गया। बरसों से हालात जस के तस बने हुए हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीणों का यह भी कहना है कि अधिकारी गाँव में आते हैं जरूर है, लेकिन सिर्फ पूछताछ और कागजी कार्रवाई तक ही सीमित रहते हैं। हकीकत में कोई ठोस काम नहीं होता और समस्याएं जो की त्यों ही बनी रहती हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब वोट मांगने का समय आता है तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वही वादे अधूरे क्यों रह जाते हैं। अब ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, ताकि उन्हें भी विकास का असली फायदा मिल सके। क्या जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान देंगे या फिर यूं ही वादों के झूले पर झूलते रहेंगे ग्रामीण। प्रतिभाओं को मंच मिलेगा, साथ ही पारंपरिक आयोजनों को भी नई पहचान मिलेगी। इस पहल से हर शहर में संस्कृति को मिलेगा एक नया आयाम। भवन की क्या प्रक्रिया चल रही है और क्या सरकार की मंशा है इसमें? गीता भवन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और विभाग के द्वारा सभी जिलों को निर्देशित किया गया कि सभी जगह जहाँ पर नगरीय निकाय है वहाँ पर गीता भवन बनाने के संबंध में प्रयास किए जा रहे हैं। इस संदर्भ में जिला स्तर पर हम सभी के द्वारा भूमि का चिन्हांकन किया गया है। लैंड अलॉटमेंट की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और सभी नगरीय निकायों में तत्काल गीता भवन को तैयार कराने की कार्रवाई प्रारंभ कराई जाएगी। इनके बनने से आमजन को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। जो हमारे बहुत सारे कार्यक्रम रहते हैं, आपसी जो कार्यक्रम होते हैं वो भी यहाँ पर किए जा सकेंगे और इनके बनने के बाद एक शहर को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसमें सभी लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। क्या नाम है आपका? अनीता। कौन से गांव से आई हो? पीला पानी। क्या परेशानी है आपको? रोड नहीं है। और रोड नहीं है और बच्चे भी परेशान हैं, आंगनवाड़ी भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है कुछ। बच्चे उनके लिए बहुत दिक्कत पड़ती है जाने के लिए, रमासिया जाते हैं पढ़ने के लिए। कितने साल से परेशान हो रहे हो आप लोग? 10-12 साल से तो हम दरखास्त लगा के पागल हैं और हम बसे हैं जब से कुछ सुविधा नहीं है हमारे लिए। ऐसे कितने लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं वहाँ पे? अरे वहाँ 15-20 घर हैं। अच्छा। सब चीज़ की दिक्कत है, बड़ी मुश्किल से हमने नल लगवाया। और अब रोड के लिए दिक्कत, डिलीवरी वाली भी बड़ी मुश्किल से आ पाती हैं, गोदी में बीमार दुखी भी हो जाते हैं। चौमासे में निकलने के लिए कोई दिक्कत वो नहीं है, रास्ता नहीं है, नदी भरा जाती है। वहाँ सरपंच है कोई? हैगा। क्या कहता है सरपंच? सरपंच के पास जाते हैं, कहते वो कलेक्ट्रेट जाओ आप, तो कलेक्ट्रेट में जहाँ से कुछ नहीं दरखास्त लगा चले जाते हैं, जहाँ भी कुछ नहीं। फुलवाई। कौन से गांव से आई हो? पीला पानी। क्या परेशानी है? रोड की परेशानी है सर। और रोड की परेशानी है, सड़क की परेशानी है, कोई सुविधा नहीं है। दरखास्त लगाने आते हैं, स्कूल भी नहीं है, आंगनवाड़ी भी नहीं है, सभी बात की परेशानी है। दरखास्त लगाते हैं, अधिकार पहुंचते हैं, कहते हैं, लिखा पढ़ी करते हैं, बस कुछ नहीं होता है, बस यही हो जाता है। आज आप कलेक्टर आई थी, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है कि एनजीआई साहब पहुँच रहे हैं, तुम पहुँचो वहाँ पर। तो ये ऐसा हर बार कहते हैं कि हर बार होता है जी। और पहुँचता कोई नहीं है? पहुँचता कोई नहीं है। देखभाल करके थोड़ी बहुत लिखा पढ़ी करके और आ जाते हैं, फिर कोई सुनवाई नहीं होती है। कम से कम हमें 10-15 साल से परेशान है। कुछ तो सुविधा होना चाहिए जनता को। सरपंच कौन है आपके यहाँ? सरपंच कमल। क्या कहते हैं वो? सरपंच कुछ नहीं कहते हैं, वे कह रहे हैं हो जाएगा, अभी फसल खड़ी है, अभी सूखे दिन है, कुछ नहीं बोलेगा। फिर 10 साल से निकाल दिए। हाँ, फिर बोलेगा कि वो चौमासा लग गया, अब कोई सुविधा नहीं कर पाऊंगा, अगली साल करूंगा, यही बोलता है वो, आगे और कुछ नहीं बोलता है। बस आप कहते नहीं हमने आपको वोट दिया था, कैसे दिया था? अरे कहते हैं सर, वोट दिए, वोटों के लाना तो हमारे पास खूब पहुँच जाते हैं, हाथ पागे जोड़ते हैं, सब सुविधा होगी, सब काम होएगा तुम्हारा, और वोट डर जाते हैं, फिर कुछ सुविधा नहीं होती, गरीब लोगों को कोई सुनवाई नहीं होती है। डिलीवरी वाले ने भी बीमार दुखी हो जाए, वो तो बूढ़े सियाने
उठाकर हाईवे पे लाना पड़े। छोटे बारे हो तो लोग उठा के ले आए, इतने बड़े तुम कैसे उठा लाए? कैसे लाए उठा के? बीमार दुखी सुनवाई तो होना चाहिए ना। अब तुम तो सरपंच बन गए तो मैं अधिकारी कर लिया और बस तुम्हारी पद पूरा हो गया तो हट गया, दूसरे आ गए, भी कोई सुनवाई नहीं। इनके पीछे फिर ऐसे हाँ, वोट के नाम में तो कहीं गाड़ी घोड़ा सब ले भेज दें कि तुम वोट डाल दो।